फल आपको अपने आप प्राप्त हो गया। और इसके हम कथा के यजमान श्री संदीप भैया ध्यान रखना, कार्यकर्ता की अंतिम परीक्षा उसके अहंकार में होती है। भगवान श्री राम के द्वारा इतना स्तुति करने के पश्चात किसी का भी अहंकार बढ़ेगा। हनुमान जी जब ये कह रहे त्राहि त्राहि भगवंत, तब वे ये कहना चाहते हैं वेरी डिफिकल्ट पेपर, वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखो, अन्य किसी भी विकार को जीतना आसान है, अहंकार को जीतना सबसे कठिन है। और व्यक्ति को मारता है उसका अहंकार। भगवद गीता में भगवान ने अहंकार को सारे दोषों का सेनापति कहा है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। पहला नाम अहंकार का है। और बता दूं आपको, सारे पुराणों की सारी कथाओं को छान डालिए। कामी तरह, क्रोधी तरह, लोभी तरह, पापी तरह, मैं कितनी कथाएं आपको सुना सकूंगा। अहंकारी तरह ऐसी एक कथा आप मुझे बताइए। सभी क्रमशः तर सकते हैं, लेकिन अहंकारी तर नहीं सकता है। और जीव का अंतिम परीक्षण उसके अहंकार में होता है। और जब हनुमान जी कहते हैं त्राहि त्राहि बचाइए, हाउ डिफिकल्ट पेपर यू हैव सेट, सर प्लीज। हनुमान जी का यह कथन, और हनुमान जी गिर पड़े चरणों में। भगवान का प्रसंग अहंकार का है, हनुमान जी का उत्तर उससे भी बहुत बढ़िया है। चरण परे प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत। जब अपनी प्रशंसा होती है ना, लोग और अकड़ जाते हैं और सीना तान देते हैं। हनुमान जी ने वो नहीं किया, वो चरणों में गिर गए, क्योंकि अंतरंग से वे भक्त है। बाहर भले वे कार्यकर्ता है, अंतरंग से वे भक्त है। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि। अब थोड़ा ध्यान कीजिए, स्फटिक शिला पर भगवान बैठे हैं, उनके चरणों में हनुमान जी उनके चरणों से लिपट गए हैं। भगवान उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठ बनवा। भगवान कहते हैं हनुमान, अरे उठो हनुमान। हनुमान जी प्रभु के चरण छोड़ते नहीं है, उठते नहीं है। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन ते उठ बन भावा। बार बार प्रभु ने पीठ पर हाथ फेरा, अरे उठो हनुमान। हनुमान जी नहीं उठे। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। और फिर अत्यंत वात्सल्य से भगवान ने अपना वरद कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर धर दिया। महाराज जी पूरी तरह से हनुमान भक्त, और इन पर हनुमान जी की पूरी कृपा है। जो भी वाणी में कुछ निकलता है वो हनुमान जी की कृपा से निकलता है, और उसका रसवान हम सब ने किया है। मैं पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये अवसर बार बार आए और हमें ऐसा ही मिलता रहे। मित्रों, हम हनुमान कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से
भागवत गीता के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से हमारे जीवन को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं, हमारे जीवन में हम मिठास कैसे ला सकते हैं, समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, जन में अच्छे संस्कार किस तरह से आ सकते हैं, ये हमारे संत मुनि महंत ये हमें सभी रास्ता दिखाने वाले हैं। और इसी रास्ते में हम सब समझते हैं कि हमारा ये राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, और स्वामी जी ने अभी अभी कहा है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि ये राष्ट्र दुनिया में पहले नंबर का राष्ट्र होगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।